बहुत जी लिया जेठ मास को, अब तो सावन होना ही है, अब तो सावन होना ही है। पतझर पतझर होकर भी ये जीवन जिया नहीं जा सकता, मौसम के इस रूखेपन का बंधन किया नहीं जा सकता। कलियां फूल पराग पखुरियां, कलियां फूल पराग पखुरियां, अब तो उपवन होना ही है। बहुत जी लिया जेठ मास को, अब तो सावन होना ही है, अब तो उपवन होना ही है, अब तो सावन होना ही है। तो आज हम सीखेंगे एक लिक्विड मैन्योर जो सावन जैसी शीतलता रखता हो। मार्च अप्रैल की गर्मी में एक शानदार लिक्विड मैन्योर सिखाऊंगी, पूरी विधि भी बताऊंगी, और लिक्विड मैन्योर कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है गार्डन में, और मैं कौन कौन से लिक्विड मैन्योर देती हूँ अपने बगीचे में, उस पर बात करूँगी। पूरी विधि वीडियो के अंत में सिखाऊंगी। उससे पहले शानदार हार्वेस्टिंग भी होगी, एक गार्डन का पूरा ओवरव्यू होगा, और जब ओवरव्यू होगा तो काम की टिप्स तो होंगी ही, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और देखिए ये हार्वेस्टिंग, ये पालक है, बहुत दिनों से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी, आज हार्वेस्ट पालक हुई है। देखो हमारी छत पे, काश हम इसके पकौड़े खाते, लेकिन सबके बीपी आई है। बहुत बड़े बड़े पत्ते हुए हैं इसके, और लौकियां तो लगातार हार्वेस्ट हो रही हैं, और आपको पता ही है। तो कैसे इतने अच्छे फसल होती है? तो कोई एक चीज़ नहीं है, मैं कुछ खास टिप्स बताती हूँ जिन सबको मिला के आप फॉलो करेंगे तो पक्का आपको फ़ायदा होगा। जब कोई आपसे ये कहता है कि ये वाला लिक्विड मैन्योर डालो तो टोकरी भर के सब्जियां निकलेंगी, तो ऐसा सही नहीं होता। गार्डनिंग एक साइंस है, मैं पूरी सारी चीज़ें हमेशा बताती हूँ, और बहुत सहज तरीके से, आसान तरीके से कीजिए। गार्डनिंग में कोई चीज़ जादुई तरीके से काम नहीं करती है, जादू जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे पहले होती है बीज की अच्छी क्वालिटी, सही समय सही मौसम पर उसकी बीज की रोपाई या बुआई करना, सही कंटेनर का चुनाव करना। रोपाई के बाद फिर लिक्विड मैन्योर आता है, तब कौन कौन सा लिक्विड मैन्योर देना। अगर कंटेनर छोटा है तो फिर थोड़ा जल्दी देंगे, बेहतर हो कि बड़ा कंटेनर ही दें। पूरा एक विज्ञान है, पौधे के साथ कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जब सब चीज़ें मिलाकर करते हैं तब जाकर ये रिज़ल्ट मिलता है। और मुख्य काम होता है मिट्टी। मिट्टी गार्डन की आत्मा होती है। जैसे हमारे शरीर में जो सोल है, वो मिट्टी अगर अच्छी है, मिट्टी पे काम कर लिया, फिर ये बाकी की 3-4 चीज़ें काम करती हैं। और मैं सब पर मिलाकर काम करती हूँ। और जब मिट्टी बनाने का प्रश्न आप पूछते हैं, यदि आप नए जोड़े हैं तो शायद आपको पता ना हो, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में हाउ टू प्रिपेयर गार्डन सॉयल, हाउ टू रिचार्ज ओल्ड सॉयल, ये सब मेरी सॉयल प्रिपरेशन वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें देखेंगे तो उसमें कई तरह से, यानी कि जब जब मैं मिट्टी तैयार कर रही होती हूँ तब मैं बताती हूँ। अब आ जाती हूँ कि लिक्विड मैन्योर क्यों डालना है, कैसे काम करता है। पौधों को जो हम सॉलिड खाद देते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, और फिर जब वो पानी में घुलकर नीचे जड़ों तक पहुँचते हैं तब जाके पौधा उन्हें अवशोषित करता है या ग्रहण करता है, या वो पौधे तक सप्लाई हो पाते हैं। तो इस सारी प्रोसेस में मान लीजिए हमने ड्राई जो वर्मी कंपोस्ट डाली, या गोबर की खाद डाली, या बकरी की मेमनी की खाद डाली, कोई भी सॉलिड खाद अगर डाली है तो वो पहले मिट्टी में जाएगी, उसके जो पोषक तत्व हैं वो पानी में घुलेंगे और धीरे धीरे रूट्स तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने लिक्विड खाद बनाई, मान लीजिए मैं गोबर के कंडे की खाद बनाती हूँ, तो मैंने कंडे को पानी में डाला
और वो उसके पोषक तत्व पानी में घुल गए और मैंने 2-3 दिन गले रहने दिया तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी हो गई और वो रेडी फूड है और बिल्कुल इंस्टेंट फूड है। अभी आप देंगे और अभी पौधा ले लेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने लिए थाली परोस कर खाते हैं तो तुरंत हमारा पेट भर जाता है, और अगर थाली परोसने के बजाय यदि हमें कोई कच्ची सब्जी, चावल, आटा, दाल ये सब दे दे तो उसका खाना बनाने में हमें कुछ घंटे तो लगते ही हैं। तो ठीक यही बात है। तो जब कंटेनर में मिट्टी कम है तो हम इंस्टेंट फूड अगर देते हैं तो वो जल्दी काम करता है, लेकिन लिक्विड मैन्योर देते समय ध्यान रखें कि उतना ही लिक्विड मैन्योर दें कि वो नीचे से ड्रेन होके बाहर न निकल जाए, नहीं तो आधे पोषक तत्व आपके बाहर निकल जाएंगे और पौधे तक नहीं पहुंचेंगे। यदि पौधा बहुत छोटा है और आप लिक्विड मैन्योर दे रहे हैं तो उसके जड़ के आसपास दें, जैसे कि भिंडियाँ हैं, थोड़ा सा दें। ये थोड़ा सा देने से क्या होगा, उसकी जड़ें भी अभी बहुत छोटी सी हैं, तो आप थोड़ा सा देंगे तो वो उसमें पहुंच जाएगा। अब सीख लीजिए ये चमत्कारी खाद। ये बेल पत्र के फल हैं, बील गिरी कहते हैं इन्हें, हैं बेल पत्थर भी कहते हैं कुछ लोग। मेरे घर पेड़ है तो आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन आप भी मार्केट में इन्हें ले सकते हैं। अभी मेरे यहाँ जल्दी पकने लगे इसलिए मुझे मिल गए, आपको गर्मी में मिलेंगे, तो जब गर्मी में मिलें तभी आप इसे खरीद के बना लें। और मेरा तो पिछले साल का भी रखा है, यानी कि स्टोर किया जा सकता है और शीतलतादायक तो होता ही है। अगर हम लोग भी खाते हैं तो कहते हैं गर्मियों में उल्टी नहीं होगी, जी नहीं मचलाएगा, पेट साफ रहेगा। बहुत सारी औषधि तत्व होते हैं इसमें। बेल पत्र का फल ही औषधि है, तो कुछ खास नहीं करना, उसके गूदे को निकालना है, मसल के घोल देना है। घोल देंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो आप चाहे, मैंने करीब 3-4 लीटर पानी लिया है, आप चाहें तो एक बर्तन में बहुत कम पानी डालकर, मतलब 1 गिलास पानी डालकर भी इसे मसल सकते हैं। और जब पूरा मसल जाए, गूदे से बीज अलग हो जाए, मैं बीज छानती नहीं हूँ, बीज इसी में पड़े रहने देती हूँ, और पूरा गूदा मसल के फिर आप मान लीजिए आपके 1-2 किलो बेलपत्र हैं तो 4 लीटर पानी आप ले सकते हैं। उतने पानी में इसे घोल देंगे तो इस तरह का लाल कलर हो जाएगा। अब इसमें माइक्रोब्स डेवलप करने के लिए इसमें हमें इसको फर्मेंट करना है, इसमें फंगस आ जाए, इसमें फंगस नहीं, इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाए, माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाए। तो माइक्रोब्स आने के लिए तो हमें सड़ाना ही पड़ता है इसको। तो आप इतने सारे बेलपत्र में थोड़ा सा, जैसे मैंने ये मेरे 5-6 फल हैं, ये 2 ढेली गुड़ की डाल दें। गुड़ कंपलसरी नहीं है, पर गुड़ इसको जो सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट करने के लिए आपको ऐसे हाथ से बार बार चलाने से, अभी तो ताज़ा है, इसमें स्मेल नहीं है, तो क्या होता है, एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो मीठा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये इसमें माइक्रोस पनपने लगेंगे। इसको हमें रखना है 21 दिन ढक के, और 21 दिनों बाद ये रेडी है। आप चाहें तो छान के भर के रख लें, और 21 दिन बाद आप इसे तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं। यूज करते समय इसमें 10 से 20 गुना पानी मिलाएं। ये मैं अंदाज से मिलाती हूँ। जो 20 लीटर की बाल्टी होती है उसमें 1 मग्गा भर के बीलगिरी का ये जूस डाल देती हूँ, और पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा काम करता है ये। इसके अलावा मैं और कौन कौन से लिक्विड मैन्योर बनाती हूँ, हमेशा चेंज कर करके बनाना चाहिए। तो एक तो जो गाय के गोबर या गोबर, किसी भी गोबर के जो उपले होते हैं उनको पानी में गला देती हूँ, वो भी बनता है। इसके अलावा सरसों की खली का बनाती हूँ। इसके अलावा जो आपके सब्जियों के छिलके निकलते हैं और गार्डन के हरे पत्ते, ग्रीन वेस्ट जो होता है, उसको पानी में गला कर बना सकते हैं आप। और इसके अलावा आप ताज़े गोबर से भी बनता है। ताज़ा गोबर और बेसन और गुड़ डिटेल में मैं कभी बताऊंगी अलग अलग समय पर, और अलग अलग तरह से जब मैं बनाती हूँ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सरसों की खली का बनता है, तिल्ली की खली का बनता है,
कोई सी भी खली हो, खली को तो आप यूज़ करें। सरसों तिल्ली तो बहुत अच्छा काम करता है। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइए। और हाँ, क्या आप लोगों ने भी कभी बीलगिरी का ये लिक्विड मैन्योर यूज़ किया है? आपका कोई अनुभव है तो वो भी शेयर कीजिए और मुझे लाइक और शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।